Welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th. कल हमने किए थे फिगर इट आउट, पेज नंबर 40 to 43 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पेज 45 एंड 46 वाले. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, उसका ए पार्ट बोलता है द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम. At 1 o'clock the angle between the hand is 30. Why? क्यों है? अब देखिए, ये हमारे पास क्लॉक है, ठीक है, इस पे एक बन रहा है, इसके बीच का जो एंगल 30 है वो क्यों है? जब हम इसको जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारी डी है, हम उसमें इसको इंसर्ट करेंगे. तो कैसे? हम इसको बेस लाइन लेंगे, हम इसके पैरेलल रखेंगे उसको. ठीक है. तो ये कैसे हो जाएगा? इस फॉर्म में हो जाएगा ऐसे. ठीक है, ऐसे. तो ये एंगल कौन सा बना रहा है हमारे पास? विच इज 30 डिग्री. ठीक है. जब हमने इसमें डी प्लेस करवानी है तो ये हमारे पास एंगल 30 डिग्री दे देगा. ओके. उसके बाद बोलता है व्हाट विल, ये सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock, 4 o'clock एंड 6 o'clock. हमने एंगल्स पूछे हैं हमसे कि 2 o'clock पे, 4 o'clock पे और 6 o'clock पे क्या टाइम हो रहा है. तो जब हम अपनी डी को फिर से इस क्लॉक में इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल ऐसे आएगी, है ना, यहाँ से. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री. ठीक है. जब ये है, अब 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री. और ये तो साफ दिख रहा है 6 o'clock, तो हमारे पास 180 डिग्री ही शो करता है. ओके. सो थर्ड पार्ट आता है हमारे पास एक्सप्लोरिंग द एंगल मेड बाय द हैंड. जो हमारे पास, हमने एंगल्स एक्सप्लोर करने हैं जो हमारे पास हैंड ऑफ द क्लॉक से बन रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, ये हमारे पास क्लॉक है. अब एक हमने ऊपर देखा था कि जब 1 बज रहा था तो हमारे पास एंगल 30 डिग्री बन रहा था, क्योंकि 1 मिनट हैंड और आर हैंड का जो टाइम होता है वो जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का बनता है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, आर एंड एंगुलर वैल्यू. अब देखिए, 1 पे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 2 पे 60 बन रहा है, 3 पे 90, 4 पे 120, 5 पे 150, 6 पे 180, 7 पे 210, 8 पे 240, 9 पे 270, 10 पे 300, 11 पे 330 एंड 12 पे 360. अब देखिए 360 आ गया ये, तो पूरा कंप्लीट राउंड जो है ये क्या होता है हमारे पास? 360 डिग्री. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द डोर. अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक फिगर दी हुई है, द एंगल ऑफ द डोर. Is it possible to express the amount by which a door opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arm of the? तो हमने इसमें पूछा है कि आर्म्स क्या होंगी, एंगल क्या होंगे और एंगल कितने डिग्री का बनेगा. ठीक है. तो सबसे पहले वी कैन यूज़, हम यूज़ करेंगे जो मतलब जो कॉर्नर्स हैं हमारे पास, ठीक है, डोर के, वो क्या आ जाएंगे? वर्टेक्स आ जाएगा. ठीक है. और डोर की जो डोर है उसको हम एज अ आर्म यूज़ कर लेंगे. ठीक है. जैसे हिंज मतलब जो उसका कॉर्नर होता है, ठीक है, जैसे डोर ऐसे होती है ना, हम इसको ऐसे खोलते हैं, है ना, तो ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, इज इट हिंज. ठीक है, इसको हम कॉर्नर बोलते हैं. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? फिर आर्म बना ली हमने, है ना, वॉल एज अनदर आर्म, और जो वॉल है वो हमने अनदर आर्म बना ली. ठीक है. फ्रॉम द साइड डोर इज ओपन, जहाँ से ओपन डोर हो रही है. ठीक है. अब देखिए, ये हमारे पास एंगल है ना, ये हमारी वो हिंज आ गई, ये हमने इसका वर्टेक्स बना लिया, है ना, ये हमारे पास डोर खुल रही है, तो हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे रखेंगे? अब इसको उल्टा करके रखेंगे इस फॉर्म में. ठीक है. तो एंगल हमारे पास इधर को आएगा. एंगल्स जो भी हैं, अब मान लो ये डी प्लेस करवाइए तो ऐसे ही आएगी ना डी. तो यहाँ पे एंगल कौन सा आ जाएगा? 115 डिग्री का. ओके. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 सेज विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग. वो अपना टाइम जो है इंजॉय कर रही है स्विंग के ऊपर. शी नोटिस दैट द
ग्रेटर द एंगल, वो नोटिस करिए जो कि ग्रेटर द एंगल विद विच शी स्टार्ट स्विंग, जो एंगल ग्रेटर है जहाँ से वो स्टार्ट करिए स्विंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स, और उतना ग्रेटर जा रहा है जितनी वो अचीव कर रही है अपनी स्पीड को, ठीक है। वट वेयर इज द एंगल, ये मैं आपके एनसीईआरटी बुक से रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन आप खोल के रखिएगा, यहाँ पे लेंदी है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वेयर इज द एंगल, एंगल कितना है, आर यू एबल टू सी एनी एंगल, हमें क्या एंगल दिख रहा है कोई। अब देखिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये झूला है, ठीक है, ये यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है, तो इसका एंगल कैसे बन रहा है, ऐसे और ऐसे, ये कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि अब ये छोटा सा झूला ले रही है, ठीक है। जब ये झूला थोड़ा ऐसे जाएगा, ये थोड़ा और ऊपर को गया, ठीक है, ऐसे को, तो ये एंगल कितने का बन जाएगा हमारा, बेस से लेना है ना, ये हमारा बेस है, तो फिर वो हमारा एंगल बना देगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलो ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है, अब ये ग्राउंड के बिल्कुल 90 डिग्री तक ये टच कर रही है, ये इसके फीट्स हैं, ये हमारा ग्राउंड है, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है। जब ये नेक्स्ट स्विंग करेगी, ठीक है, तो वो कंप्लीट जो जाएगा वो बहुत आगे तक जाएगा, तो वो एंगल कितना बनाएगा हमारे पास, 135 डिग्री का, ठीक है, तो वो हमारे पास एंगल बनेगा 135। अब आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ लैपटॉप में, ये देखिए, जब ये है, देखिए लड़की, ठीक है, ये झूल रही है, ये इसकी ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे इसने छोटा सा झूला लिया, ठीक है, ये 35 डिग्री का एंगल बनाया है इसने, 45 का, ठीक है। अब ये वाली है, तो ये कितने का बनाएगी हमारे पास, ये हमारे पास 90 डिग्री का बना रही है, क्योंकि ये थोड़ा और आगे तक आ रही है, और ये जो है ये कंप्लीट आगे तक जा रही है, तो इट कुड बी अ 135 डिग्री एंगल, ओके। सो हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए, मैंने पहले आपको इसका ग्राउंड फ्लोर से एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि इसके एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप जहाँ से ये झूला लटका हुआ है, ठीक है, ये वाली, हमने यहाँ से अब इसके एंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, लेट्स लुक हाउ वी फाइंड द एंगल, हम कैसे उसके एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर स्विंग इज टाइड, वर्टेक्स वो पॉइंट होगा, वर्टेक्स कौन सा होता है, जहाँ पे दो आर्म्स मीट होती हैं, ठीक है, तो ये वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पे स्विंग जो है वो टाइट किया गया है, ठीक है। वन आर्म जो है एंगल की, वो क्या आ गई, एक रोप आ गई, एंड वन आर्म इज वर्टिकल लाइन, एक आर्म जो है वो वर्टिकल लाइन है, बिकॉज एंगल इज 0 डिग्री व्हेन स्विंग, ठीक है, एंगल कितना है, 0 डिग्री जब वो स्विंग कर रही है, और इजंट मूविंग, वो मूव भी नहीं कर रही है, ठीक है। सो मैंने एंगल्स आपको बता दिए कि आपने कैसे उसका फाइंड आउट करना है। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट क्वेश्चंस। हेयर इज अ टॉय विद स्लांटिंग स्लैब्स, अब टॉय है, स्लांटिंग स्लैब मीन्स इस फॉर्म में जो होती हैं स्लांट, ठीक है, स्लैब्स attached to its side, the greater the angle or slope of the slab, the faster the ball rolls, जितने फास्ट वो बॉल जो है वो रोल कर रही है, कैन एंगल वी यूज टू डिस्क्राइब, जो एंगल है वो हम उसको यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए स्लोप ऑफ द स्लैब, ठीक है। वट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, आर्म्स क्या होंगी ईच एंगल की, एंड विच आर्म इज विजिबल एंड व्हाट इज नॉट, कौन से वाली नहीं, जो ऐसे जिग जैग वाला आता है ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो पहले वो यहाँ तक आता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे वाला टॉय है, आप फिगर में देख ही रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। सो हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, वी हैव देखा था कि ऐसे ऐसे स्लाइडिंग में ये जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बोलता है कि कैन एंगल डिस्क्राइब, जो एंगल्स हैं क्या वो डिस्क्राइब कर रहे हैं द स्लोप ऑफ ईच स्लैब को, येस,
ईच स्लैब मेक एन एंगल, हर एक स्लैब जो है वो हमारे पास एंगल बना रही है, ठीक है। आप देखिए जैसे ये है तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ईच स्लैब मेक्स एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू बेस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपने भी वैसे लिखना है। द ग्रेटर द एंगल, जितना बड़ा हमारा ग्रेटर एंगल होगा, द स्टीपर द स्लोप, उतनी ही हमारी स्लोप जो है वो, अब देखिए इस साइड को ये एंगल जा रहा है, ये जितना बड़ा एंगल होगा स्लोप उतनी ही स्लीपर होगी, ठीक है। द स्टीपर द स्लोप, जितनी स्टीपर हमारी स्लोप होगी, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, उतना फास्टर बॉल रोल डाउन, उतने ही फास्ट हमारी बॉल जो है वो नीचे जाएगी। अब इसके बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, कितनी आर्म्स हैं हमारे पास ईच एंगल में, ठीक है। तो ईच एंगल हैज़ 2 आर्म्स, ईच एंगल, हर एक एंगल के पास उसकी 2 आर्म्स हैं, ठीक है। 1 आर्म इज स्लांटिंग स्लैब, एक आर्म है जो स्लांटिंग स्लैब है, एंड सेकेंड जो है जो हॉरिजॉन्टल में पैरेलल है बेस लाइन के, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा था आगे कि विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट, कौन सी आर्म हमारी दिख रही है और कौन सी नहीं दिख रही है। तो कौन सी दिख रही है हमारे पास, सिर्फ हमें स्लांटिंग वाली ही दिख रही है जो ऐसे वाली है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द स्लांटिंग स्लैब इज क्लियरली विजिबल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट विजिबल, ठीक है। अब विजिबल आर्म जो है वो स्लांटेड स्लैब है, इनविजिबल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैं आपको समझा देती हूँ, वो मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। आपने इमेज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट रोटेटेड वर्जन, इसका रोटेटेड वर्जन भी है हमारे पास, ठीक है। कैन एंगल वी यूज टू डिस्क्राइब, क्या हम एंगल्स जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितनी बार वो रोटेट हुआ है, एंड हाउ, बट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स, क्या उसकी आर्म्स हैं, क्या उसके वर्टेक्स हैं। हिंट है इसमें दिया हुआ कि ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट, और हमने ये मतलब हिंट दिया है कि हमने उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमने ये टच कर रही है इंसेक्ट को, ठीक है। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आएगा तो कल मैं आपको इसका आंसर आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये नहीं आया मैं आपको इसको नेक्स्ट डे पक्का करवा दूंगी, ओके। सो बाय बाय।